वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सीटेट सितंबर 2016 में से सीडीपी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वे कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। एक अध्यापिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा बी, सी एंड डी। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? उन्हें कोई उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से उस वातावरण में सीखते हैं जहां उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जाता है और वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे की सोच के बारे में क्या पता चलता है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी एंड सी। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा से कार्य करने के लिए क्या कहे? इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। सीखना एक आंतरिक प्रेरणा है। अध्यापिका विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता हासिल करने में सहायता करके। किसी प्रारंभिक कक्षा में एक प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होना चाहिए। सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सही उत्तर होगा व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। The Spello-Codal principle of development explains that development progresses from head to toe. भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। A 6-year-old girl demonstrates exceptional athletic ability. Both of her parents are athletes and send her for daily training. They also train her on weekends. It is highly likely that her abilities are the result of an interaction between. सही उत्तर होगा heredity and environment. Which of the following can be secondary agents of socialization?
सही उत्तर होगा स्कूल एंड नेबरहुड। लीव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सोशल इंटरेक्शन। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है कमोडेशन एंड अडॉप्टेशन। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपबंध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित करता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। लिंग है सामाजिक संरचना। लीव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वीरता देंगे? सही उत्तर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और अध्यापकों को फीडबैक प्राप्त हो। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, अध्यापक की भूमिका है सुविधादाता की। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से अध्यापिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विशेष जरूरत वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं।
सुनने में असमर्थ बच्चा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।